बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ, एक बार मैंने अब्बा की वजह से फिर लकड़ियाँ जला ली हैं, क्योंकि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। 1-2 दिन से बिल्कुल भी कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। तो उन्होंने अभी कहा है कि गैस भी चली गई थी, तो कहने लगे कि हाँ, जो भी सालन है वो ले लो, और चाय वगैरह बना दी थी। तो उनका कल भी ना गला बंद हो रहा था, रात ड्रिप लगी है। आपको पता है वो रोज़े रखने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पैम्पर पे चल रहे हैं। तो बस उन्हीं के लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ शकड़ियाँ जलाई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबका रोज़ा है हमारे घर में। और यहाँ जी उनके लिए मैं थोड़ा सा नाश्ता तो मेरा बन गया था, पराठे वराठे तो मैंने बना कर रख दिया था अब्बा का। लेकिन ये कि आज 2-3 दिन बाद खाना खाएंगे, कि खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, अचानक से ऐसे हो जाता है। बस कल रात ड्रिप लगी है, तो आज थोड़ा सा खाना कह रहे हैं कि मैं खा लेता हूँ। तो फिर उसमें मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ शकड़ियाँ जलाई, और मैंने तेज़ गरम सालन करके ना थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अब्बा के लिए। और उसके बाद फिर पूरे दिन की रूटीन होगी। इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को क्लिक करना किसी नहीं भूलिएगा। होगा ये कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पर जी हस्बैंड भी थोड़ा सा टैबलेट पर चल रहे हैं, उनकी भी तबीयत ऐसी रहती है कि रेगुलर टैबलेट्स वगैरह। तो यहाँ जी बस थोड़ी सी चाय उनके लिए भी, बाकी के सबका ही रोज़ा होता है घर में। तो इन्हीं के लिए बस थोड़े से ये मैंने लकड़ियाँ शकड़ियाँ आज फिर जलाई हैं। तो इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मैं तमाम देखने वाले फ्रेंड्स को आज से 20वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़े बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन ये दिन इतनी तेज़ी से जा रहे हैं। अच्छे दिन बहुत जल्दी जाते हैं, और ये दिन बहुत ही प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाख 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 शुक्र है। सारे रोज़े माशाल्लाह 20वां रोज़ा है आज, बहुत अच्छे से जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी सबका ही रोज़ा है। बस ये कि अब्बा टैबलेट्स पे चल रहे हैं, अभी आपको पता है बुजुर्ग ही है, और हस्बैंड भी टैबलेट्स पे चल रहे हैं। इन दोनों को ही बस थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करा के टैबलेट्स देनी होती है। तो यहाँ जी गैस बिल्कुल चली जाती है, और लकड़ियाँ शकड़ियाँ जो जला कर है ना, थोड़ा बहुत हमें अपना काम करना होता है। फिर आती है जी 3 बजे, कभी 2:30 बजे भी आ जाती है। तो बहरहाल आज जी 20वां रमज़ान है, हम कहाँ लेके चले गए अपने टॉपिक को। जी हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसको एहतिकाफ में बैठना होगा सब बैठ जाएंगे, जो भी है। तो हमारे यहाँ से तो मेरे ख्याल से मेरे देवर का बेटा शारिक, वो आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाँ एहतिकाफ में बैठेंगे। और जी कौन कौन बैठता है इसका पता चल जाएगा। अभी पूरा पक्का कंफर्म नहीं। बेटियों का तो, लड़कियों का तो मुझे नहीं लग रहा किसी का भी, क्योंकि उस साल बैठी थी, ईशा भी बैठी थी, महक भी बैठ चुकी है माशाल्लाह, और मेरी नंद की तीनों बेटियां वो भी बैठ चुकी हैं। लेकिन इस साल है ना सिर्फ शारिक का ही बैठने का है एहतिकाफ में। तो आज असर के बाद जिसको भी एहतिकाफ में बैठना है वो सब बैठ जाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कहती हूँ रोज़े बहुत अच्छे से गए, मौसम भी बड़ा प्यारा सा बना हुआ है अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन ये बस रमज़ान का महीना इतनी जल्दी चला जाता है ना, कि दिल चाहता है ना कि महीना इसी तरह से चलता रहे, बहुत ही प्यारा लगता है। और रमज़ान के पूरे रोज़े रखना, और माशाल्लाह भी ईद की वो खुशी, मैं कहती हूँ रमज़ान बहुत ही प्यारे माशाल्लाह मुझे लगते हैं। तो बहुत अच्छी सी रूटीन लगती है हर चीज़ की। तो यहाँ जी मैं आपसे ये बात शेयर कर दी, जो इसके तो आप एहतिकाफ में आज बैठेंगे उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से एहतिकाफ। और अल्लाह ताला आप सबकी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। और आप सबका बैठना अल्लाह ताला को अच्छा लगे, और आप सब हमें दुआओं में याद रखिएगा जिस वक्त एहतिकाफ में बैठें। जो हमें देख रहे हैं प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब की इबादत को कबूल करे, सबके कुरान पाक पढ़ने को कबूल फरमाए, सबकी नमाज़ों को, सबकी इबादत को, रोज़ों को कबूल करे अल्लाह ताला। बस ये कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ना हम रोज़े भी रख रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। बस यही होता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो किसी की दिल आज़ारी हो जाए या कुछ। ये महीना ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को खुला रखना चाहिए। और जी अभी ईद है, ईद में ये देखना चाहिए कि किसके कपड़े बने किसके नहीं बने। आसपास हमारे कोई ऐसा है जो ईद पे कपड़े बना सकते हैं या नहीं, तो थोड़ी सी उनकी हेल्प करें, एक दूसरे को देखें इर्द गिर्द हमारे कौन है ऐसा। तो पहले अपने में देखें, फिर बाहर जाके अपने पड़ोस में देखें। अगर कोई हेल्प का मुंतज़िर है तो करें आप प्लीज़। मैं ये आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ईद की खुशियों में सबको अपने साथ शामिल कर लें, बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है ये बात, और हमें भी चाहिए कि एक दूसरे को देखें, क्या किसी के घर में कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, किसी का रोज़ा है नहीं, किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, कोई मुंतज़िर है, तो प्लीज़ देखें और अपने इर्द गिर्द नज़र डाला करें, और जी सबकी हेल्प किया करें, एक दूसरे को देखें। क्योंकि ये महीना ऐसा होता है कि ज़्यादा से ये महीना क्या हर पूरा साल ही अगर हम किसी की हेल्प कर दें तो कोई मसला नहीं होता है। अल्लाह ताला
मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं किसी को हम बताएं, किसी को पता भी ना चले, हम इस तरह से किसी की मदद कर लें। ये अल्लाह ताला को ये बात भी बहुत पसंद है। हेल्प कर रहे हैं और हम सबको बता रहे हैं, ये हेल्प नहीं होती है। बाकी ये कि खामोशी से किसी की हेल्प की जाए और जी बहुत ही पता ही नहीं चले, सिर्फ अल्लाह को पता ही हमें पता। चलिए मेरी बातें बहुत सारी हो जाएंगी। आज का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त होगा, इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त आज का इंशाल्लाह ब्लॉग लगेगा आपको। तो आज 20वां रमज़ान और जो इत्काफ में बैठे, प्लीज़ एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर कर लें, ये बात की दुआ में याद रखिएगा। जो भी बैठे कि अल्लाह ताला सब की इबादत को कबूल करे और आप सबकी बैठने वाले को बहुत बहुत मेरी तरफ से इत्काफ मुबारक हो। जी हाँ, जाते हैं हम यहाँ पर। ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये लेकर आए थे पट्टी और ये जाली। तो ये जी हमारी खिड़की हो गई है सेफ़, क्योंकि ये हम गर्मी में नहीं खोल पा रहे थे। रात में ना बस बंद करके सोनी होती थी, क्योंकि ये इतनी गर्मी हो जाती है अब रूम में बहुत ज़्यादा। कभी मैंने आपको बताया था विंडो एसी लगाया था, वो चला कहाँ जी, कभी नहीं चला। यहाँ विंडो एसी कहाँ चलते हैं, क्योंकि ना विंडो एसी चल सकते हैं ना कोई से भी, क्योंकि यहाँ बिजली का बड़ा इशू है। लाइटें ही नहीं होती हैं, इतनी कम होती हैं गर्मियों में, लाइटें चली जाती हैं 3-3 4-4 दिन, 5-5 दिन। तो बहरहाल ये हमारी सेफ़ हो गई है और अभी हम खिड़की आसानी से खोल सकते हैं। बिल्ली का भी ख़तरा ख़त्म हो गया था यहाँ पर जी। फिर मैं सफाई करने अपने रूम में आ चुकी थी, तो यहाँ रूम को क्लीन करूँगी। इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहेगा, क्योंकि 20वें रमज़ान मैंने इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, बस कुछ क्लिप शूट किए थे, इतना ज़्यादा नहीं। क्योंकि है ना दोपहर में ऐसा होता है कि ना नमाज़ पढ़ के कुरान माशाल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका था, तो ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ। वैसे नहीं सोती थी, क्योंकि मुझे एक बेचैनी सी थी कि मुझे कुरान ख़त्म करना है अपना, और यासीन शरीफ वग़ैरह पढ़ लेती हूँ ज़ोहर के बाद, और जो भी होता है वो फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो इसलिए इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि रात की भी नींदें अभी ऐसी हुई हुई कि है ना रात को 2 बजे सो, फिर उसके बाद 3 बजे, फिर 4 बजे उठ जाओ। तो ये रूटीन। यहाँ पर जी मैं नीचे आ चुकी थी और जी शारिक की तैयारी, और शारिक का बैग तैयार हो रहा। शारिक जाएंगे मस्जिद आज, अल्हम्दुलिल्लाह। आज शारिक एहतिकाफ़ में बैठने अपने पापा के साथ और इनके पापा लेके जाएंगे मस्जिद तक। तो यहाँ मैं नीचे आ गई थी, तो शारिक की तैयारी हो रही, दरी शरी, और जो जी हाँ यहाँ जी शारिक, तो मैं हाथ मिला रही थी और मैंने कहा अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और जी हमें दुआओं में शारिक याद रखिएगा। शारिक असर की नमाज़ वहीं पढ़ के और अल्हम्दुलिल्लाह एहतिकाफ़ में जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी। यहाँ भी मेरी नंद भी आई हुई थी और हम सभी थे। फिर रात हो गई थी जी। रात के 10 साढ़े 10 की टाइमिंग थी। आ चुके थे, दही लेकर आए, तो खाना तो इन्होंने आज खाया ही नहीं। कहने लगे आप रख दो, थोड़ी ठहर के मैं दही खाऊंगा, क्योंकि पेट में मेरे जलन सी हो रही है। तो मैंने आपको बताया ना इनकी तबीयत भी ऐसी रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, और इनका इतना ज़्यादा मेहनत का काम है। तो ये दही खाएँगे, ठहर के खाएँगे, खाना भी नहीं खाया आज तो यहाँ जी टाइमिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 10 साढ़े 10 11 की टाइमिंग हो रही थी यहाँ पर, और 20वें रमज़ान का दिन है, ठीक है ना। यहाँ जी बैठना तो बड़ा अज़ाब हो जाता है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं बाहर। तो रूम में तो यहाँ बड़ा सुकून होता है। तो यहाँ पे जी इस वक्त ये बैठे हैं, खाना नहीं खाया। मैं यही कह रही हूँ खा लो, अभी खा लो भाई, क्योंकि सालन भी मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि गैस तो है ही नहीं बिल्कुल भी। गैस चली जाती है 8:45 पर ना। गैस का बड़ा इशू चल रहा है, हर जगह ही चल रहा है, यहाँ क्या। तो यहाँ जी ये 21वें रमज़ान की सहर के टाइम था। मैं सहरी कर चुकी थी, क्योंकि मेरी पौन घंटे पहले आँख खुली, और उसके बाद मैंने सहरी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। चाय भी बना ली थी, चाय पी थी। उसके बाद मैं किचन में आई थी और मैं दूध शूध भी बॉयल करके रखूँगी, और थोड़ा सा आटा वगैरह गूँधना था, वो गूँध के मैं रखूँगी, क्योंकि ये मैंने सहरी के बाद सब किया है। और यहाँ सहरी की टाइमिंग अभी चली रही थी। सहरी अभी नियत मैंने की भी नहीं थी, क्योंकि मैं सहरी करके ना काफ़ी टाइम था। अभी मैंने सोचा कि जल्दी से दूध बॉयल कर लेती हूँ, आटा वाटा जो है वो भी गूँधना है मुझे अभी। तो यहाँ जी मैं आटा भी गूँध रही हूँ। यहाँ जी आटा गूँधने के बाद आटे को कर दूँगी फ्रीज़र, और मेरे सुबह के काम काफ़ी जो है ना फ़ाइनल हो जाएंगे, क्योंकि फिर है ना मैं ज़्यादातर है ना देर से उठती हूँ, क्योंकि सहरी में मैं इतना टाइम में ना सारा ज़्यादातर काम कर लेती हूँ। सहरी में आटा वगैरह गूँधना, दूध बॉयल करना, ये सहरी में ही कर लेती हूँ। दूध तो मेरा 2-3 दिन चल जाता है, 2 किलो ही लेकर आते हैं, तो दूध बल्कि कभी ज़्यादा भी चल जाता है, क्योंकि चाय इतनी ज़्यादा नहीं बनती, बस सहरी में ही बनती है, या सुबह में ये रोज़ा नहीं रखते हैं तो इनको ही अब्बा को बना देती हूँ, बाकी तो रोज़ा ही होता है, ज़ाहिर सी बात है। बाकी पूरे दिन की रूटीन है जी बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ जी सहरी का टाइम था माशाल्लाह, और सहरी का टाइम अभी चल ही रहा था हमारा, तो मैंने पहले सहरी कर ली थी। मैंने सोचा अभी ये सारे काम फाइनल कर देती। यहाँ जी आटा भी गूँध चुका है, और थोड़े से अब बर्तन शर्तन है, ये भी मैं वॉश करके ना अभी रखूँगी हाथ के हाथ। और यहाँ जी 21वें रमज़ान की सहरी की मैं थोड़ी सी रूटीन इसमें शामिल कर ली थी व्लॉग में, और क्योंकि मैंने 20वें रमज़ान इतना ज़्यादा कुछ शूट किया ही नहीं था।
और क्या ना यहाँ क्योंकि ना रूटीन इस तरह की हो गई कि ना दोपहर में मैंने नींद आ जाती है और इतना ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाती। कल सालन भी नहीं बनाया था मैंने क्योंकि ये मना कर रहे थे, कहने लगे सालन नहीं बनाना, मैं ले आऊँगा। मैंने नहीं, लेकर नहीं आना, मैं दही से ही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे दही। तो यहाँ जी तली हुई चीज़ों का और पराठों का ये मैंने सब सिस्टम बिल्कुल बंद कर दिया है। थोड़ा सा मैं ख़ुद भी परहेज़ कर रही हूँ ताकि पूरे रोज़े रख सकूँ। अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। यहाँ 21वें रमज़ान की सहरी भी कर ली और मेरी दिल से दुआ है कि या अल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे। जी आज का ब्लॉग यहीं तक था। दूध बॉयल हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो तक चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने अपनी सहरी में नियत भी कर ली 21वें रमज़ान की। 21वां रमज़ान भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। आज का ब्लॉग जी यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।